आज हम चर्चा करेंगे युग के बारे में। युग के बारे में चर्चा करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आज के समाज में भ्रांति है कि हम कलयुग में हैं, जबकि ऐसा नहीं है। करीब 1700 एडी में कलयुग का अंत हुआ, उसके बाद द्वापर आरंभ हुआ है और हम द्वापर काल में हैं। और ये भी लोग समझते हैं कि कलयुग जाएगा तो उसके बाद सतयुग आएगा, वो भी एक भ्रांति है। महान संत, भारत के एक महान संत स्वामी युक्तेश्वर गिरि जी ने इस बारे में एक बहुत अच्छी किताब लिखी, बहुत अच्छा स्पष्टीकरण किया। उनका ये पुस्तक है, पुस्तक का नाम है हॉली साइंस। आप सामने देख रहे हैं उनके उनके तस्वीर, और महान संत थे जिनको आगे पीछे का सब पता था, और जो उनके मन से बात निकल जाती थी, जो कह देते तो पूरा हो जाता, प्रकृति उनकी बात मानती थी। तो उन्होंने बताया कि युग का जो कार्य है, युग का जो चलन है, वो एक साइक्लिक प्रोसेस है, एक साइकिल के जैसा चलता है, ऐसे साइकिल के जैसा चलता है। सबसे ऊपर सतयुग, उसके बाद त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, और कलयुग के बाद फिर ऐसे असेंडिंग आपका द्वापर, फिर त्रेता और फिर सतयुग। स्वामी जी ने यह बताया कि ये पूरा साइकिल जो है, इस तरीके का साइकिल जो है, ये करीब 24,000 साल का होता है। सतयुग 4800 साल का, त्रेता 3600 साल का, और द्वापर 2400 साल का, और कलयुग 1200 साल का। 1700 ईस्वी में कलयुग का अंत हुआ, उसके बाद द्वापर शुरू हो गया। तो उसके बाद द्वापर चल रहा है और हम असेंडिंग द्वापर में हैं। तो 1700 से आज जोड़ लीजिए, आज हम लोग 2023 में हैं, तो 2023 में 700, मतलब 623 द्वापर ये चल रहा है। आज इस बात का स्पष्टीकरण का कारण ये है क्योंकि हमारे घर में पूजा होती है, सबके घर में पूजा होती है, तो पंडित जी कलियुगे वर्ड यूज करते हैं कि कलियुगे अमुक क्षेत्रे, अमुक वाश्रे, ये सब बात वो बोलते हैं। तो मैं नहीं कह सकता कि उनके बोलने का क्या असर पड़ता है, नहीं पड़ता है, क्योंकि कलयुग नहीं है। और जैसे जैसे ये काल, द्वापर से हम असेंडिंग द्वापर में हैं, द्वापर से ऊपर जा रहे हैं। असेंडिंग द्वापर के बाद, उसके बाद आपको ये त्रेता आएगा, उसके बाद फिर सतयुग आएगा उसके बाद से। तो फॉर्चुनेटली, और इस पीरियड में आदमी की जो समझ है, समझ बढ़ती चली जाएगी, अच्छी होती चली जाएगी, कम्युनिकेशन फास्टर होगा, और सतयुग में लोगों की कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। तो दो बात का समझना कि हम अगर इस कल युग को सही तरीके से नहीं समझें, तो हो सकता है कि, मैं नहीं कह सकता इस बारे में, स्पष्ट नहीं बोल पाऊंगा मैं, और बोलना भी नहीं चाहिए मुझे, कि उस पूजा का असर होता है या नहीं होता है अगर आप कलयुग बोल के करते हैं तो, नंबर एक। और नंबर दो, एक इतनी बड़ी भ्रांति जिसके बारे में स्वामी जी ने स्पष्ट किया, और उन्होंने एक डायग्राम भी बना के उन्होंने दिया। स्वामी जी अपने शिष्य परमहंस योगानंद जी के साथ, स्वामी युक्तेश्वर गिरि जी, उनकी एक तस्वीर है, स्वामी जी की तस्वीर ये है, और स्वामी जी ने एक साइक्लिक डायग्राम भी बना के दिया है, जो मैं आपको दिखाता हूँ, आपके साथ साझा करता हूँ। और स्वामी जी के बाद मैं आपको बहुत स्पष्ट बताऊं कि कोई भी बात कहीं भी ज़रा सा भी गलत होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जो उन्होंने लिख दिया वो हो गया, वो चीज़ इस तरीके से। तो ये है डायग्राम उन्होंने बना के दिया है, ये डायग्राम देखिए, और भी डायग्राम है उसमें बना के दिया है। तो इन बातों को जानना कि हम किस काल में हैं, बाद में काल क्या आएगा, और जब हम पूजा पाठ करते हैं क्या होगा, उसका क्या असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, हमको लगता है कि बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि लोगों को बहुत ही इस बारे में भ्रम है कि हम कलयुग में हैं, कलयुग में चल रहे हैं, जो कि बात बिल्कुल गलत है। और साथ साथ ये भी भ्रम है कि इसके बाद हम सतयुग में चले जाएंगे, वो भी भ्रम है। तो कलयुग के बाद द्वापर, द्वापर के बाद करीब
कलयुग के बाद करीब 2400 साल का द्वापर, फिर 3600 साल का त्रेता, उसके बाद 4800 साल का सतयुग आएगा उसके बाद। तो इस बात की प्रासंगिकता को देखते हुए मैंने सोचा कि समाज के साथ, विश्व के साथ इस बात को साझा किया जाए, और इसीलिए ऐसी जानकारी आपके पास दी जा रही है।